Hello, good evening, students. Today we are studying about paper code 401, फोर्थ पेपर वैदिक काल में शिक्षण विधि। हमने कल अपनी कक्षा में पढ़ा था वैदिक काल में शिक्षण की उद्देश्य। तो आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं वैदिक काल में शिक्षण की विधियाँ। वैदिक काल में गुरुकुलों में अपनाई जाने वाली शिक्षण विधि प्रमुख रूप से मौखिक थी, यानी कि बोलकर ही गुरुजन अपने विद्यार्थियों को छात्रों को शिक्षा देते थे, क्योंकि उस समय लेखन और छपाई का कोई भी विकास नहीं हुआ था, अर्थात मुद्रित पुस्तकों का अभाव था। छात्र गुरु से वेदादि ग्रंथों को सुनते थे और उसके उच्चारण का अनुकरण करते थे। मीन्स जो गुरु थे वो क्या करते थे, कोई भी अगर उन्होंने ग्रंथ समझाना हो या कोई भी पोथी विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करनी हो तो वो सिर्फ उनको व्याख्यान विधि द्वारा उनका उच्चारण करके उनको बताते थे विद्यार्थियों को, और विद्यार्थी केवल उनको सुनते थे, उसके उच्चारण का अनुसरण करते थे तथा पाठ्य विषय दोहराते थे। गुरुजन छात्रों को उच्चारण विधि द्वारा वेद मंत्र रटवा देते थे। वेद मंत्रों को रटने में उच्चारण की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कुछ विषयों का ज्ञान प्रश्नोत्तर विधि द्वारा भी दिया जाता था, यानी कि कोई भी विषय अगर गुरुजन पढ़ाते थे तो प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से भी वो क्या विषय वस्तु को बच्चों को छात्रों को समझा देते थे। उपनिषद कालों में शिक्षण की एक बहुत महत्वपूर्ण विधि का आविष्कार हुआ था, जिसे श्रवण मनन निध्यासन विधि कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में छोटे बच्चों के लिए कहानी विधि स्टोरी टेलिंग मेथड, कहानी विधि उच्च स्तर के बच्चों के लिए तर्क विधि का विकास किया गया था। प्राचीन समय में प्रयोग होने वाली कुछ शिक्षण विधियाँ निम्नलिखित हैं। जैसे हम पहली विधि की व्याख्या करेंगे, अनुकरण विधि, जो कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाती है। अनुकरण मतलब दोहराना। जैसे मैंने कोई भी विधि आपको बताई, उसके बाद आप लोगों के द्वारा उसका अनुकरण करना, उसको दोहराना, वो अनुकरण विधि कहलाती है। अनुकरण जो वैदिक काल है, वैदिक काल में सीखने की स्वाभाविक विधि अनुकरण विधि कहलाती है। वैदिक काल में प्रारंभिक स्तर पर भाषा और व्यवहार की शिक्षा जो भी विद्यार्थियों को दी जाती थी वो अनुकरण विधि के माध्यम से ही दी जाती थी। उच्च स्तर में भी इसी शिक्षण विधि का अनुकरण विधि का ही प्रयोग होता था। जो गुरुजन थे वो शिष्य के सम्मुख क्या करते थे, वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे और शिष्य उनका उच्चारण करता था और उनको बार बार उच्चारित करते रहते थे, यानी कि बार बार उनको लर्न करते रहते थे, याद करते रहते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी विधि की, व्याख्या तथा दृष्टांत विधि। व्याख्या मतलब किसी चीज़ की भी व्याख्या करना, उसको डिस्क्राइब करना, और दृष्टांत का मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण। वैदिक काल में व्याकरण का कोई नियम या वेदों का कोई भी मंत्र कंठस्थ मतलब याद करवाना, कंठस्थ करवाने के बाद गुरु उसकी व्याख्या करते थे। उसका अर्थ व भाव स्पष्ट करने के लिए उपमा, रूपक और दृष्टांतों, उदाहरणों का प्रयोग करते थे। नाउ हम बात करते हैं तीसरी विधि की, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। प्रदर्शन मतलब कि कोई भी प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ आप करके प्रैक्टिकली आपके सामने प्रस्तुत करना, प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करना, वो प्रदर्शन हुआ। अभ्यास मतलब जो मैंने आपको प्रदर्शन करके दिखाया उसके बाद आपने उसका अभ्यास किया, वो होता है अभ्यास विधि। ये विधि प्राचीन समय से ही चलती आ रही है। वैदिक काल में कृषि, पशुपालन, कला कौशल, सैन्य कक्षा, आयुर्विज्ञान आदि क्रिया प्रधान विषयों की शिक्षा प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि से ही दी जाती थी। जितने भी आपको मैंने ये विषय बताए, इन सभी विषयों में कौन सी विधि यूज होती थी, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। सबसे पहले गुरु किसी भी क्रिया का संपादन करने की विधि बताते थे, यानी कि कोई भी कार्य करना होता था तो उसको क्रिया करने का एक रास्ता बताते थे और फिर उसे स्वयं करके दिखाते थे। फिर उसको वो गुरुजन स्वयं करते थे, शिष्य पहले उनका अनुसरण करते, उसके बाद उस क्रिया का अभ्यास करते थे और धीरे धीरे शिष्य उस कार्य में, उस क्रिया में दक्षता प्राप्त कर लेता था। अब हम बात करते हैं चौथी विधि की। चौथी विधि है प्रश्नोत्तर एवं वाद विवाद विधि। प्रश्नोत्तर विधि यानी कि जो गुरुजन और शिष्य थे दोनों प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी एक दूसरे के जो भी उनकी समस्याएं थी उनको सुन करके, उनसे प्रश्न उत्तर पूछ करके शंकाओं को, समस्याओं को दूर
करते थे। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में उपनिषेधों की शैली के आधार पर ही इस विधि का विकास हुआ था। जो ये काल था, वैदिक काल था, वैदिक काल में, प्रारंभिक वैदिक काल में गुरुजन उपदेश देते थे, व्याख्या करते थे और शिष्य शांतिपूर्ण ढंग से रह करके उसको सुनते रहते थे। उत्तर वैदिक काल में शिष्य अपनी शंका प्रस्तुत करते थे, गुरु उनका समाधान करते थे। उच्च शिक्षा में गुरु व शिष्य के बीच वाद विवाद भी होता था। प्रश्न उत्तर विधि के माध्यम से वो एक दूसरे की जो भी शिष्य की समस्याएं थी उनका समाधान करते थे। अब हम बात करते हैं अंतिम विधि की, श्रवण मनन निध्यासन विधि। श्रवण मतलब सुनना। जो श्रवण मनन और निध्यासन विधि है, इस विधि की यह भी उपनिषेध, जो हमारे उपनिषेध हैं उन उपनिषेधकारों की देन है। वैदिक काल में गुरु जो भी हमारे को व्याख्या देते थे, व्याख्या करते थे किसी भी विषय के ऊपर, या वेद मंत्रों की व्याख्या करते थे, धर्म दर्शन आदि किसी भी प्रकार की हमें जानकारी देते थे, तो शिष्य केवल उनको क्या करते थे, ध्यानपूर्वक सुनते थे। ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उस पर मनन करते थे, चिंतन करते थे और जो भी तथ्य या सत्य उनकी पकड़ में आता था वो नियमित रूप से उसका अभ्यास करते रहते थे। यानी कि गुरुजन ने कोई भी चीज़ अगर विद्यार्थी को किसी भी विषय से रिलेटेड कोई भी उसकी व्याख्या की है, या वेद मंत्रों की व्याख्या की है, या किसी भी विषय जैसे धर्मशास्त्र होगी, कोई भी किसी भी प्रकार का विषय उसकी व्याख्या प्रस्तुत करके अगर गुरुजन ने शिष्य के सामने प्रस्तुत किया, तो जो शिष्य वो क्या करते थे, वो चिंतन उसको ध्यान से सुनकर मनन करते थे उस तथ्य के ऊपर, और जो भी उनकी पकड़ में, जो भी उनके हाथ में लगता था, जो भी सत्य हाथ में लगता था, उसको नियमित रूप से उसका अभ्यास करते रहते थे। धन्यवाद।